एवरीवन, बच्चों हम 11th अकाउंटेंसी के टेक्स्ट बुक के सारे एक्सरसाइजेस देख रहे हैं इस सीरीज में। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हमारे लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज, दैट इज चैप्टर नंबर 10, सिंगल एंट्री सिस्टम। बच्चों आई होप यू आर गोइंग थ्रू दीज लेक्चर्स। यहाँ पे हमने सारे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 till chapter number 10 we have covered everything, and these lectures are very important from your exam point of view because exam में बहुत सारे objectives आपके टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाते हैं. So these lectures are really very very important. So, along with solving all the problems from your textbook, do ensure that you complete these lectures as well. So without any further delay, let's solve today's exercise from page number 355 from your textbook. Let us see what has been given. सबसे पहले, what do you mean by single entry system? Single entry system क्या है? As the name suggests, यहाँ पे हम dual effect नहीं देते हैं, बस single effect देंगे सारे transactions का. कैसे लिखना है देखो. Single entry system is a system of accounting which records only one effect of a transaction. Simple? Okay. आगे. What is statement of affairs? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है बच्चों जो हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर प्रिपेयर करते हैं, जहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन यहाँ पे हमें दिखती है. इट इज सिमिलर टू अ बैलेंस शीट दैट वी प्रिपेयर अंडर डबल एंट्री सिस्टम, राइट. कैसे लिखना है देखो. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम टू अ सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट ऑफ अ बिजनेस. इट इज सिमिलर टू बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के जैसा ही है, सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाया जाता है. ठीक है. आगे. Which types of accounts are normally not kept under single entry system? सिंगल एंट्री सिस्टम हम जानते हैं दैट यहाँ पे सारे अकाउंट्स नहीं बनाए जाते हैं. तो कौन से अकाउंट नहीं बनाए जाते हैं? यहाँ पे रियल और नॉमिनल अकाउंट्स बनाए ही नहीं जाते हैं. तो विच आर नॉट केप्ट? रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स are not kept. आगे. Which statement is prepared under single entry system to ascertain the capital balances? कैपिटल के बैलेंसेस हमें प्रोवाइड करती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम टू असर्टेन कैपिटल बैलेंसेस. मतलब जो बैलेंसिंग फिगर होगी दैट इज गोइंग टू बी माय कैपिटल. हाउ ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं. इसे हम SOA भी कहते हैं. विल बी ओपनिंग SOA. पूरा लिखना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. नेक्स्ट. विच टाइप ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम? तो बनाते क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम में? सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट बनाते हैं. सो ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. आगे. कैन अ ट्रायल बैलेंस बी प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम? नो. सिंगल एंट्री सिस्टम ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं. कुछ अकाउंट्स बनाते हैं हम, कुछ अकाउंट्स नहीं बनाते. तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे? बिकॉज ट्रायल बैलेंस में तो सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस होते हैं, राइट. तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बन ही नहीं सकता. तो हियर सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड. आगे. विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जनरली फॉलोज सिंगल एंट्री सिस्टम? तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटर, वो सिंगल एंट्री सिस्टम में बुक्स मेंटेन करते हैं. देखिए, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म्स whose turnover is limited, they generally may follow single entry system because turnover कम है तो कम ट्रांजैक्शंस होंगे, तो उन्हें पूरे अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर सकते हैं. Next. Question number 2. Write a word, term or phrase which can substitute each of the following statements. First one. A statement which is similar to balance sheet. अभी हमने ऊपर देखा. Statement of affairs. Next. System of accounting normally suitable to small business organization. This is single entry system of accounting. Next. A statement similar to balance sheet prepared to find out the amount of opening capital. इसे हम कहेंगे बच्चों opening statement of
अफेयर। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, ये क्या होता है? ये होता है कैपिटल। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ओवर ओपनिंग कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी सिंगल एंट्री सिस्टम में बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ही नहीं जाता है, तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देते हैं और जो बचता है दैट इज आर प्रॉफिट। आगे, नेम ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग सुटेबल टू फर्म्स हैविंग लिमिटेड ट्रांजैक्शंस। अगेन दिस इज सिंगल एंट्री। नेक्स्ट, a system of accounting which is unscientific. Again the answer is similar, single entry system. ये unscientific है, यहाँ पे सारे अकाउंटिंग के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होते हैं, यहाँ पे एक्यूरेसी भी बहुत लिमिटेड है। नेक्स्ट, further capital introduced by the proprietor in the business concern over and above his existing capital. over and above existing capital, अगर कुछ और पैसा लाया उसे हम कहेंगे additional capital. Next, select the most appropriate answer from the alternatives given below and rewrite the sentence. ये sentence वापस लिखना है। First one, capital balances are ascertained by preparing dash. अभी हमने देखा capital balances पता चलने के लिए हम बनाते हैं statement of affairs. Next, under single entry system, opening capital is opening assets less opening liabilities. So answer is A. Next, additional capital introduced during the year is dash from closing capital in order to find out the correct profit. जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, there is no profit and loss account. तो हम क्या करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल से माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल, और अगर कुछ ड्रॉइंग्स है या कुछ एडिशनल कैपिटल है उसे भी ऐड और माइनस करते हैं टू फाइंड आउट आवर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें बोला गया है एडिशनल कैपिटल को हम क्या करेंगे? तो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लाया है उसे हम क्लोजिंग कैपिटल से माइनस करते हैं बच्चों, आंसर आ जाएगा डिडक्टेड। इसमें कभी कभी मैं देखती हूँ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है दैट क्यों माइनस कर रहे हैं या क्यों प्लस कर रहे हैं। तो सिंपली आप एक याद रखिए, अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है तो अगर कुछ एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लाता है प्रोप्राइटर तो हम क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं, राइट? एडिशनल कैपिटल है तो हम उसे ऐड करेंगे। अगर प्रोप्राइटर ने कुछ ड्राइंग्स किए तो हम क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। करेक्ट, ये हमने फाइनल अकाउंट्स में देखा है। और ये करने के बाद जो बचता है दैट इज इक्वल टू माय क्लोजिंग कैपिटल। कैन आई से दिस? राइट, बस इसी को हमें अभी उल्टा करना है। हमने मैथ में क्या सीखा है? इक्वल्स टू के इस साइड जो भी फिगर आ जाएगी उसे हम साइन चेंज करके दिखाते हैं। मतलब अब ये जो ड्राइंग्स है अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल के इस साइड लिखूंगी तो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एडिशनल कैपिटल अगर मैं इधर लिखूंगी तो इसे मुझे माइनस करना पड़ेगा, राइट? तो मेरे यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट क्लोजिंग कैपिटल प्लस व्हाट एम आई गोइंग टू ऐड? ड्राइंग्स। क्या माइनस कर रही हूं मैं? एडिशनल कैपिटल। इससे क्या मिल रहा है मुझे? ओपनिंग कैपिटल। सो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है दैट क्या करना है, ऐड करना है या माइनस करना है, थोड़ा भी कंफ्यूजन है, फाइनल अकाउंट्स की तरफ जाइए, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स में तो हमने ये देखा हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से, वेरी वेरी लॉजिकल इट इज। बस यही आपको करना है, बस जो लेफ्ट में थी अमाउंट वो राइट में आ गई, इक्वेशन चेंज हो गई है, बाकी लॉजिक तो सेम है ना? तो इसीलिए क्लोजिंग कैपिटल में से हम एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे। आगे, सिंगल एंट्री सिस्टम में बी यूजफुल फॉर डैश। ये सिर्फ छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूजफुल है, आंसर है सोल ट्रेडर। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट ड्रॉइंग्स इज डैश फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। अभी हमने देखा ड्रॉइंग्स को क्लोजिंग कैपिटल में ऐड किया जाता है, यहां आंसर आ जाएगा एडेड। नेक्स्ट, difference between assets and liabilities is called dash. It is called capital. Next, when closing capital
is greater than opening capital, the difference is dash. Closing capital ज्यादा है, opening capital कम है, तब obviously there is profit. Next, opening capital 30,000, closing capital 60,000, withdrawals and further capital. Profit की amount क्या है? अभी हमने ऊपर फॉर्मूला में देखा, closing capital is 60,000, उसमें हमें ऐड करना है withdrawals, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन दैट इज 3,000 एंड माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल दैट इज 30,000. क्या आ रही है अमाउंट? दिस 32,000. Say true or false with reasons. First one, double entry system of bookkeeping is scientific method of maintaining books of account. The true statement, but सिर्फ true नहीं लिखना है, reason भी लिखना है. कैसे लिखेंगे देखो. Under double entry system of bookkeeping, twofold effects of each transaction are recorded. Double entry है ना, तो twofold effects देते हैं हम. One account is debited and another is credited with equal amount. It follows all the accounting rules and principles. Hence, double entry system is a scientific method of recording of accounts. इस तरह आपको with reasons वाला आंसर लिखना होता है. Okay? Next. Preparation of trial balance is not possible under single entry system. Correct. Trial balance कैसे बनाएंगे? Because ledgers ही सारे maintain नहीं करते. So this is a true statement. कैसे लिखोगे देखो. True because under single entry system, trial balance cannot be prepared because of incomplete information of accounting. Arithmetical accuracy of the accounting also cannot be verified. हमें arithmetical accuracy भी नहीं पता है और data भी incomplete maintain किया जाता है. इसलिए trial balance नहीं बन सकता. नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट आर वन एंड द सेम. नहीं, दे आर नॉट वन एंड द सेम. बैलेंस शीट हम बनाते हैं जब हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. सो दे आर नॉट वन एंड द सेम. द फॉल्स स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे देखो. अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम वेयरइन अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉलोड. कुछ भी अकाउंटिंग के रूल्स प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाते. बैलेंस शीट हम बनाते हैं अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन विच ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन डुअल एस्पेक्ट. तो दोनों की दोनों मेथड्स में बहुत फर्क है, दोनों के अकाउंट्स में भी बहुत फर्क है. दे आर नॉट वन एंड द सेम. नेक्स्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. करेक्ट. सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही यूजफुल है. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. क्यों? लेट अस सी. सिंगल एंट्री सिस्टम इज यूजफुल ओनली फॉर स्मॉल बिजनेस कंसर्न्स विद लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. जहां पे ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी ही बहुत कम है, वहां पे सिंगल एंट्री सिस्टम ठीक है. इट इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एज it does not follow accounting rules and principles while recording transactions and is an incomplete and unscientific form of accounting. इसीलिए यहाँ पे जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है. नेक्स्ट, ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पे सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते हैं. क्यों ऐसा है? लेट अस सी. अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड. रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम. हेंस ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. रियल और नॉमिनल यहाँ पे हम बनाते ही नहीं है. राइट. आगे, डू यू अग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? नंबर 1, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीजेस प्रॉफिट. अब यहाँ पे बहुत बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है. अगर ऐसा होगा तो 1 मिनट हमें एग्जाम में क्या करना है, क्विकली एक एग्जाम्पल ले लेंगे. जैसे अगर मेरा ओपनिंग कैपिटल है फॉर एग्जाम्पल 20,000, ओके, और मेरा क्लोजिंग कैपिटल है 50,000. तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 30,000. राइट. ये एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, सिंपल. अब अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे दी जाती, अगर दैट
there is also a further capital that has been introduced, and that capital is say of rupees 10,000. further capital, additional capital. तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो भी एडिशनल कैपिटल होता है उसे हम माइनस करते हैं या ऐड करते हैं, उसे हम माइनस करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहां पे हम करेंगे 50,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000, राइट। यहाँ पे दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 20,000। सो मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो 30,000 था, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद प्रॉफिट तो कम हो गया। इसका मतलब अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे जो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है वो कम होता है, इंक्रीज नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई वी डिसएग्री स्टेटमेंट। यानी ओके, ये इसलिए मैंने आपको दिखाया सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ऑलराइट, व्हेनेवर एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड हमारा प्रॉफिट कम होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी हमने देखा है बहुत सारे नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स और नॉन कैश जो इनकम होते हैं उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं फॉर अराइविंग एट आवर फाइनल प्रॉफिट फिगर। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है बच्चों, ये हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस कंसर्न। अगर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ये अच्छी बात है ना, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो दिया डिक्रीजेस, दैट मीन्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो वी disagree. Okay, next, real and nominal accounts are not maintained under single entry system. This is right, so agreed. Next, single entry system is based on certain rules and principles. यही तो प्रॉब्लम है, सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई भी अकाउंटिंग के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते हैं, ये अनसाइंटिफिक मेथड है। दैट इज द रीजन वी डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। नेक्स्ट, statement of profit is just like profit and loss account. No, there is a huge difference. So this is we disagree. आगे, statement of affairs is just like dash. It is just like balance sheet. Next, under single entry system, profit is closing capital minus opening capital. Next, in order to find out the correct profit, drawings are to be dashed to the closing capital. हमने अभी देखा था फॉर्मूला में, drawings हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्लोजिंग कैपिटल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे drawings are to be added to the closing capital. Next, in dash bookkeeping system, in every business transaction we find, this is in double entry bookkeeping system. आगे, द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज कॉल्ड, हम कहते हैं कैपिटल। आगे, सिंगल एंट्री सिस्टम इज मोर पॉपुलर फॉर सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स। तो छोटे छोटे बिजनेसेस करते हैं उनके लिए ये अच्छा है सिस्टम। नेक्स्ट, additional capital introduced during the year is dash from closing capital in order to find out correct profit. क्या करते हैं हम additional capital को माइनस करते हैं, सो यहां लिखेंगे हम it is deducted. Next, single entry system is suitable for dash businesses. Single entry system is suitable for small scale businesses. तो यहां हम लिखेंगे next, find the odd one. Interest on drawings, outstanding expense, undervaluation of asset and prepaid expense. तो वन बाय वन देखते हैं, ये जो प्रॉफिट है सिंगल एंट्री सिस्टम में वो फाइंड करने के लिए कोई हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। लेट अस सी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या है हमारे लिए, हमारे लिए इनकम है। तो जब हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे हम इसे ऐड कर देंगे, है ना। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग ये जो एक्सपेंस है ये खर्चा है, राइट, ये मुझे माइनस करना पड़ेगा, मैं इसे माइनस कर दूंगी,
प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, किसी भी एसेट की वैल्यू को हमने अगर कम दिखाया है तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, तो हम इसे ऐड करते हैं, राइट। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट को ऐड करते हैं। एंड प्रीपेड एक्सपेंस, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों वो अगले साल को बिलोंग करते हैं, राइट। तो इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस का है अमाउंट है उसे हम ऐड कर लेते हैं, बिकॉज वो अगले साल के प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम माइनस करने वाले हैं, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू ऐड, राइट। सो दैट इज व्हाई अभी अगर हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज द ऑड वर्ड हियर। Okay. Next, interest on capital, interest on loan, overvaluation of liabilities and depreciation on asset. Again, let us see. Interest on capital, capital का interest हमें minus करना पड़ता है, right? Because ये मेरा खर्चा है, minus. Interest on loan, again खर्चा है, minus. Overvaluation of liabilities, कोई भी liability है वो अगर मैंने overvalue कर दी, का मतलब अब मुझे उस liability को normal level पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरे लिए अच्छा है तो आई एम गोइंग टू ऐड इट बैक इन द प्रॉफिट, तो मुझे ये ऐड करना पड़ता है मेरा प्रॉफिट फाइंड आउट करने के। एंड लास्टली डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, डेप्रिसिएशन को मुझे माइनस करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे अगर हम देखेंगे ओवर वैल्यूएशन इज माय ऑड वर्ड हियर। एंड लास्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टॉक इन ट्रेड। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी साइड, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड, स्टॉक इन ट्रेड एसेट साइड पे दिखाते हैं। स्टॉक इन ट्रेड माय ऑड वर्ड हियर। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल गिव्स अस प्रॉफिट, सो 10 minus 5 is 5,000. नेक्स्ट, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी इज ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग एसेट कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो कितने में से मैं 20,000 माइनस करूं सो दैट मुझे 10,000 मिलेगा, दिस इज 30,000. नेक्स्ट, क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी इज क्लोजिंग कैपिटल, करेक्ट, तो 10 minus 5 gives us 5. नेक्स्ट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स इज एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, दैट विल गिव अस प्रॉफिट, राइट। ये हम जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं तो ये फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों पहले यहां तक देखो, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल इज 40,000. 40,000 कैसे आया, 15,000 में हमने कुछ ऐड किया तो हमारे पास 40,000 अमाउंट आई, राइट। कितना ऐड करना पड़ेगा, 25,000. रिमेंबर आवर फॉर्मेट, जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें हम ड्रॉइंग्स ऐड करते हैं माइनस एडिशनल कैपिटल करते हैं, और जो अमाउंट आती है उसे हम कहते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, राइट। और उसमें से अभी हम माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल टू फाइंड आउट आवर प्रॉफिट, तो 40,000 माइनस 20,000 गिव्स अस 20,000. इज दिस क्लियर, हमारा ये फॉर्मेट है बच्चों, बस ठीक से आपको इसे याद करके इस तरह से सॉल्व करना है, ऑलराइट। नेक्स्ट, कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक, अभी यहाँ पे देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, यहां होना चाहिए बच्चों प्लस सन्ड्री डेटर्स माइनस बिल्स पेएबल इज कैपिटल, ओके। सो एसेट माइनस लाइबिलिटी किया यहाँ पे हमने, तो जस्ट एज वी सॉल्व दिस वी विल गेट द आंसर, द आंसर इज 19,000. चलो, एंड लास्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, पुट प्रॉपर मार्क इन बॉक्स। अभी यहाँ पे जब क्लोजिंग कैपिटल दिया जाता है तो ये जो सारे अमाउंट्स हमें दिए गए हैं या वो हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे टू फाइंड आउट आवर प्रॉफिट, लेट अस सी। सबसे पहला ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा ऊपर फॉर्मूला में हम ड्राइंग्स को ऐड करते हैं टू फाइंड आउट आवर प्रॉफिट, हियर आई एम गोइंग टू टिक इन ऐड। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है ये अगले साल को बिलोंग करता है, तो इसीलिए इस साल मैं उसे ऐड बैक करने वाली हूं टू फाइंड आउट माय प्रॉफिट, तो इसे हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जो थे उससे ज्यादा दिख रही थी तो अब उसे नॉर्मल में मैं लेके आऊंगी, जो ओवर वैल्यूड फिगर है मुझे ऐड करना पड़ेगा टू फाइंड आउट माय करेक्ट प्रॉफिट, सो दिस इज आल्सो गोइंग टू एडेड, ओके। नेक्स्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटी थी वो मैंने कम दिखाई, मुझे अभी ज्यादा दिखानी पड़ेगी, मेरा भी ऑब्लिगेशन ज्यादा हो गया, का मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो मेरा इनकम है, तो मेरा प्रॉफिट जाहिर है बढ़ने वाला है, तो आई एम गोइंग टू एड इट। ओपनिंग कैपिटल, हमारे फॉर्मूला में ओपनिंग कैपिटल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। नेक्स्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। अब यहाँ पे बच्चों अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट हुआ है, लाइबिलिटी नहीं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट मतलब एसेट को मुझे अभी नॉर्मल पे लेके आना है मेरे बिजनेस में, मतलब एसेट की वैल्यू को मैं अभी बढ़ाऊंगी, करेक्ट। अभी एसेट की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाऊंगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, एसेट बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यहाँ पे आई एम गोइंग टू एड दिस इन माय कैलकुलेशन। ये याद रखो बच्चों, अगर अंडर वैल्यू होता है तो आपको उसको नॉर्मल पे लाना पड़ेगा, राइट। तो आपको जब एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है तो इसका मतलब यही होगा दैट प्रॉफिट बढ़ेगा। बच्चों ये याद रखिए, अगर अंडर वैल्यूड है तो उसको आपको नॉर्मल पे लाना पड़ेगा, तो एसेट बढ़ेगा, या अंडर वैल्यूड लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। फिर आप खुद को ये सवाल पूछो, दैट एसेट बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है, जाहिर है बढ़ेगा। बट लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी प्रॉफिट तो कम हो जाता है, इसीलिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज को हमने यहाँ पे माइनस किया, बट अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट है ऐड करते। वेरी वेरी लॉजिकल, अंडरस्टैंड एंड देन यू डू दिस। आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो मेरा खर्चा है, ऑब्वियसली मैं इसे माइनस करूंगी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, अगेन खर्चा, माइनस। बैड डेट्स, नुकसान है, माइनस। getting it? So with this बच्चों we have completed all the exercises from your accountancy textbook. I hope you all are going through all the lectures बच्चों and you all are finding those helpful for your exam preparation. अगर lectures अच्छे लग रहे हैं, अकेले अकेले मत देखिए, आपके सारे friends और colleagues में share करिए। help us reach out to larger number of students. और जैसे ही आपकी 11th की एग्जाम खत्म हो जाती है बच्चों, we are going to gear up for our 12th boards. Okay, so 12th boards में भी मैं आपके साथ रहूंगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, take care.